एक छोटे से गांव में राजेश, सीमा और उनकी बेटी पायल रहते थे। उनका घर बहुत साधारण था। पैसे कम थे, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। हर सुबह राजेश मजदूरी करने चला जाता और सीमा घर पर सिलाई का काम करती। पायल स्कूल जाती और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन स्कूल में पायल ने अपनी सहेली के पास रंग बिरंगी पेंसिलों का नया डिब्बा देखा। उसे भी वैसी ही पेंसिलें चाहिए थीं। शाम को उसने अपने पिता से कहा। पापा, मुझे भी रंग वाली पेंसिलें चाहिए। राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, अभी घर की हालत ठीक नहीं है, थोड़े दिन बाद जरूर दिला दूंगा। पायल ने सिर हिलाया, लेकिन वह थोड़ी उदास हो गई। अगले दिन काम करते समय राजेश के पैर में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा। अब घर की कमाई लगभग बंद हो गई। रात को राजेश और सीमा खर्चों की चिंता कर रहे थे। पायल चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। अगली सुबह पायल ने अपनी मिट्टी की गुल्लक निकाली। उसमें कई महीनों से जमा किए हुए सिक्के और कुछ नोट थे। पायल ने गुल्लक को देखा और धीरे से कहा, अगर घर मुश्किल में है तो ये पैसे भी घर के हैं। अब पायल अपनी माँ की मदद करने लगी। वह कपड़े तह करती, धागे सुलझाती और तैयार कपड़ों को पैक करने में मदद करती। सीमा अपनी बेटी को देखकर खुश होती। एक शाम पायल ने अपनी गुल्लक तोड़ दी। उसमें लगभग 800 रुपए निकले। वह पैसे लेकर अपने पिता के पास गई। पापा, ये पैसे रख लीजिए। राजेश हैरान रह गया। नहीं बेटा, ये तुम्हारे पैसे हैं। पायल मुस्कुराकर बोली, जब परिवार मुश्किल में हो तो सबके पैसे परिवार के होते हैं। राजेश और सीमा की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद राजेश का पैर ठीक हो गया। वह फिर से काम पर जाने लगा। उधर सीमा को भी सिलाई के ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। पहली अच्छी कमाई मिलने पर राजेश बाजार गया। उसने पायल के लिए रंग बिरंगी पेंसिलों का एक सुंदर डिब्बा खरीदा। घर आकर उसने पायल को वह उपहार दिया। पायल खुशी से झूम उठी। धन्यवाद पापा। राजेश ने कहा। पैसों से बड़ा धन परिवार का साथ और मेहनत होती है। पायल मुस्कुराई और बोली, छोटी सी मदद भी बड़े संकट को आसान बना सकती है।